हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि डॉट या स्केलर दो दो नाम है इसके प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता कर लो। ठीक है, और उस एंगल में कॉस की एंट्री करवा दो, मतलब कॉस थीटा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा। इतना ही करना है आपको। ठीक है, मतलब कहने का ये है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, उसके बीच का एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। ओके, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका और होता है। जब आपको वेक्टर्स गिवन होंगे प्रॉपर और एंगल गिवन नहीं होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको याद रखना है ये वाली बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 हुई तो क्या होगा। तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई, सोचो, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 90। और और cos 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, मतलब ये जीरो आने वाला है, और जीरो इंटू में कुछ भी हो जीरो होता है, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो आएगी। मानते हो इस बात को। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है बीच का एंगल। कब होगा, जब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी। अभी हमने सीखा यहाँ पे, है ना। या इस ये होगा तो ये होगा, या ये होगा तो ये होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब होता है। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ना ये जीरो है ना ये जीरो है, तब बात हो रही है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। मतलब अगर थीटा 90 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, काम खत्म। क्योंकि थीटा 90 पे कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ओके, अब डिफरेंट केस की बात करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई तब क्या होगा। तो हम सोचेंगे, यार थीटा की वैल्यू जीरो मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक के ऊपर एक है ना। मतलब बी वेक्टर भी ए वेक्टर के ऊपर ही है। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है कि नहीं। कॉस जीरो क्या होता है हमारा, वन होता है। तो वन इंटू में कुछ भी हो वही आएगा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। क्योंकि कॉस जीरो हमारा वन होता है। ठीक है, डन। अच्छा, इसी में ना एक केस और बन जाता है। अगर मान लो बी वेक्टर भी हमारा ए वेक्टर हुआ तो, मतलब दोनों सेम सेम हुए तो अब हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये कहता है हमसे कि जो पहले लिखा हो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर भी क्या है, ए ही है, तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस। अच्छा, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे तो एंगल क्या होगा उनके बीच में, जीरो, है कि नहीं। अगर एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा भी ए वेक्टर ही है, तो या तो वो उसके ऊपर ही होगा या उसके सेम डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है कि नहीं। दोनों केस में थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में वन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं। जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, सिंपल सी बात है ये, याद रखना। तो मैं कभी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू डायरेक्ट ये लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए हुई क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होके आपस में ये मिल गया, याद रहेगा, सिंपल सी बात। इसके अलावा ये और याद कर लो, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये भी आई कैप और आई कैप है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। फिर आई कैप डॉट जे कैप, देखो सेम सेम वाले जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो वन आएगा, और जब आई कैप डॉट जे कैप होगा, जब जे के कैप होगा डॉट में, या के कैप डॉट आई कैप होगा, तब सबकी वैल्यू जीरो आने वाली है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद रहेंगी, क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं इसको फिर से दिखाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, और इसके अलावा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, स्केलर।
प्रोडक्ट होता है, या इसको बोल लो कम्यूटेटिव होता है, लिखा भी इसका नाम ये भी होता है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इक्वल आता है हमेशा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, मतलब ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल, वो नहीं आता है, लेकिन ये आता है, ठीक है। तो हम अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे या हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसे नोट कर लो, याद रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसमें क्या गिवन है ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, है ना, सेम ये लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6, और हमें गिवन क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √6, ओके। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है थीटा, है कि नहीं, फाइंड करना है हमें थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। और हम जानते हैं कि ए डॉट बी वैसे होता क्या है हमारा, बताओ क्या होता है, ए डॉट बी हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैं अगर लिख दूं ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, एक ही बात है कि नहीं। और ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है, √6, तो मैं यहाँ पे √6 पुट कर सकता हूँ, तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, √3, तो यहाँ पे √3 भी पुट कर दो। फिर इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा, ओके। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू √6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पे √3 आने वाला है और डिवाइड में 2 आने वाला है, इनटू का 2, तो √6 डिवाइड कर लो, बताओ क्या वैल्यू आएगी, √6 हमारा क्या होगा, √2 इंटू √3, है कि नहीं, √2 इंटू √3, और नीचे क्या है, √3 इंटू 2, तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें, हमें मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, √2 से 2 कैंसिल, तो नीचे √2 बच गया। तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/√2 कब होता है cos में, cos 45 की वैल्यू होती है, तो cos 45 मतलब π/4, तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, थीटा आ गया हमारे पास π/4 मतलब 45, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना था, और आपको ये सारी बातें याद रखनी है, इन्हें अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान सा ये, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप इसकी हेल्प से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। तो पहले तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, देन आपको cos थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं अभी। अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूंगा, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है, इनटू में 3i कैप, है ना, बी वेक्टर की वैल्यू यही है हमारे पास, प्लस k कैप, ठीक है। तो इसके बाद चलो स्टार्ट हो जाए मल्टीप्लाई करना, आई कैप इंटू 3i कैप, है ना। देखो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो आई से आई को कर लो, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू में 3 आएगा। फिर -2 इंटू में जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -2 इंटू में -2 प्लस का 4 आएगा, है ना। फिर 3 इंटू में 1 मतलब 1 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ओके। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने आई से आई को ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, आई को जे से क्यों नहीं किया, आई को के से क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई
ये बात हमने सीखी थी, आई को आई के साथ करने पे हमें 1 मिलता है ना? इसलिए यहाँ पे आई प्लस 1i इंटू 3i करने पे हमें क्या मिला? 3 मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, i इंटू में 3i, तो 3 इंटू में i का स्क्वायर, और हमें पता है i इंटू आई क्या होता है? 1 होता है ना? i डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसलिए 3 हो गया था। फिर सर आपने i डॉट जे क्यों नहीं किया, मतलब i डॉट -2j? तो इसका आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, i डॉट जे हो मतलब डिफरेंट से अगर मल्टीप्लाई हो, डॉट प्रोडक्ट हो तो 0 आता है, j डॉट के हो 0 आता है, k डॉट आई हो 0 आता है। तो अगर आप डिफरेंट से करोगे ना तो हमेशा 0 आएगा। इसलिए हमने शॉर्टकट में सेम सेम से कर लिया, i से i को कर लिया, j से j को कर लिया, k से k को मल्टीप्लाई कर लिया, और अब फिर आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है तो इंटू में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर j इंटू जे 1 आएगा, इसलिए 4 इंटू में 1 लिखा गया, सिर्फ 4 लिखा गया। ओके, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, याद हो गई होगी। आई से आई, जे से जे, के से के, आपको मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, तो ए डॉट बी वेक्टर तो आ चुका है, अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा? सोच समझ के बोलना। मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख रखा है, पिछले ही एक्सरसाइज में सीखा था हमने। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा और उसके ऊपर रूट लगा दूंगा। याद आ गया? मतलब जो आई के साथ है वो एक्स होगा, जो जे के साथ है वो वाई होगा, जो के साथ है वो जेड होगा। इनका स्क्वायर कर दो और उसके ऊपर रूट लगा दो। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास, जहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू में 1 होता है, तो 1i -2j प्लस 3k। तो आई के साथ क्या है? 1, तो रूट के अंदर क्या क्या आने वाला है? 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर प्लस z का y का स्क्वायर, y क्या है? -2 मतलब -2 का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, z क्या है? 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 1 -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14। ओके, ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये क्या आने वाला है बताओ? डायरेक्ट कर दूं? तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर -2 का स्क्वायर 4 आएगा। किसी का स्क्वायर हमेशा, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। फिर यहाँ पे के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है। तो ये भी क्या आ गया? रूट के अंदर 14। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ। मैं जानता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 10 आई है, तो यहाँ पे मैं 10 पुट कर दूं, इक्वल टू में इसकी वैल्यू √14 है, इंटू में इसकी वैल्यू भी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √14, इक्वल टू में क्या आएगा? इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इंटू में क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कॉस थीटा इक्वल टू में 10 अपॉन में √14 इंटू √14, 14 होता है, तो 10 अपॉन में 14। तो इसको मैं यहाँ लिख दूं, तो मुझे कॉस थीटा क्या मिल गया? 14 और 10 कैंसिल कर दो 2 से, तो 5 अपॉन में 7 आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस को इधर ले आओ, तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही हमें करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे, जिसको हमने ए वेक्टर मान लिया है, लेट कर लिया है, ऑन दी वेक्टर i प्लस जे, जिसे हमने बी वेक्टर मान लिया है। तो हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर है हमारे पास, इसकी जो परछाई बन रही है, जो शैडो बन रही है, किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो लिखा भी है मैंने, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है? ए वेक्टर जो कि ये है, ठीक है, इनटू में बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो कि हमें निकालना आता
है कि नहीं, सीख रखा है हमने। या ऐसे बोल लो ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ही तो बात है। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो दोनों एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, या मैं बोल लू ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर डिवाइड में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं और आंसर निकाल रहा हूं। देखो इससे सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई माइनस जे, ओके। डॉट बी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई प्लस जे, और डिवाइड में क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट के अंदर आई के साथ में क्या है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे इंटू में वन होता है कि नहीं। तो कोफिशिएंट वन है, तो वन का स्क्वायर वन, प्लस यहाँ पे भी वन है, वन का स्क्वायर वन। तो ये देखो क्या वैल्यू आ रही है, आई से आई को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, आई से आई, कोफिशिएंट वन है, इसका भी वन है, तो वन इंटू में वन, वन आएगा। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, जे के साथ में क्या है, माइनस वन है कि नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं हो वहां पे वन होता है, और माइनस भी है, मतलब माइनस का वन है। माइनस वन इंटू में यहाँ पे क्या है साथ में वन, तो माइनस वन इंटू में वन, माइनस का वन आएगा, और डिवाइड में क्या है, रूट टू। ये क्या आ चुका है हमारे पास, जीरो अपॉन में रूट टू, मतलब जीरो। ओके, तो आंसर आया हमारा जीरो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, कुछ भी अलग नहीं है। हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है, बी की ये गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, है ना, याद है सबको। या इसको ऐसे बोल लो, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। तो आपको पहले क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, ओके। फिर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, जिसकी वैल्यू है सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, ओके। और नीचे क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा हमारे पास बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है क्या करना होता है, आई का कोफिशिएंट जो कि सेवन है, सेवन का स्क्वायर, प्लस जे के साथ में क्या है, माइनस का वन, मतलब माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस एट का स्क्वायर, मतलब 64। ओके, तो ये सॉल्व कर लो। ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, आई से, मतलब आई से आई को कर दो, आई से आई मल्टीप्लाई करो, मतलब वन इंटू सेवन, सेवन आएगा, ठीक है। जे से जे को करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब माइनस का वन है, थ्री इंटू माइनस वन, मतलब माइनस का थ्री आएगा। फिर सेवन इंटू में एट, एट सेवन जा 54, नहीं 56 होता है। ओके, तो इसके बाद नीचे क्या आने वाला है, 49 प्लस वन 50, 50 प्लस 64 114 होता है, नीचे 114 आ गया। इससे सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगा हमारे पास, फोर प्लस 56 मतलब 60 अपॉन में रूट 114, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें पहले प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि एल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी शो करना है। तो पहले क्या शो करना है, पहले शो करना है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। हमें ए वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय सेवन ब्रैकेट के बाहर है, तो मैंने वन बाय सेवन को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो टू इंटू में वन बाय सेवन, टू बाय सेवन, थ्री इंटू में वन बाय सेवन, थ्री बाय सेवन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले मुझे निकालना है, ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर
आई का कोफिशिएंट मतलब 2/7 का स्क्वायर है कि नहीं, 2/7 का स्क्वायर क्या आएगा 4/49, फिर प्लस 3/7 का स्क्वायर मतलब 9/49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, फिर प्लस 6/7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36/7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में 49 है, तो ऊपर वाले मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यू जल्दी से ऐड कर दो। 4 + 9 13, 13 + 36 39, मतलब 39 सॉरी 49, 49 अपॉन में नीचे भी क्या है 49, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास √1 मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो जब भी मैग्नीट्यूड 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। रूट के अंदर यहाँ पे क्या है 3/7 का स्क्वायर है कि नहीं, 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर, -6/7 का स्क्वायर, फिर 2/7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, ये आने वाला है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9/49, फिर 6 का स्क्वायर 36, -6 है, चाहे माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो ये 36 ही आएगा, 36/49, और 2 का स्क्वायर 4, 4/49, सेम टू सेम यही आ चुका है हमारे पास 4, 9 और 36। तो ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है हमें 49/49, मतलब √1, सेम टू सेम 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी निकाल लो आप, 1 ही आने वाला है। तो ये तो प्रूव हो चुका है कि तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, मतलब तीनों के तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। अब हमें प्रूव करना है कि इसके बाद क्या लिखा था, एल्सो सो दैट दी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें शो करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है बताओ, याद है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आ रही है इसका मतलब क्या था ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है कि नहीं। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे कि ये क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री बना रही है आपस में। ओके, तो निकालते हैं हम ए वेक्टर की वैल्यू क्या है वैसे, ये रहा, मतलब मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2/7, 2/7 i प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k। ओके, ये हमारा ए वेक्टर है। फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी वेक्टर के साथ, जो कि क्या है 3/7 i कैप -6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ओके, मतलब मैंने 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं आता, आई से आई को मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है। तो 2/7 इंटू 3/7 क्या आएगा बताओ, 6/7 या 6/49, 6/49 आएगा भाई। ये क्या आ गया 6/49। ठीक है, 2 3 6, 7 7 49। फिर 3/7 इंटू में -6/7 मतलब माइनस का 18/49। फिर 6/7 इंटू में 2/7, 6 2 जा 12, तो प्लस का 12/49। इनको ऐड कर दो, क्या मिलने वाला है 6 + 12 18 -18 0, 0/49 मतलब 0 आ गया। ओके, तो वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिख दोगे आप, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, टू ईच अदर, यहाँ पे लिख देना डेट इज, या हेंस लिख देना, कुछ भी जो मन करे, डेट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, ऐसे निकालना है। ऐसे ही आप वैल्यू फाइंड कर लो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी बहुत आराम से। ऐसे ही आप सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जीरो आने वाली है तो हम कह देंगे ये वाली बात इनके साथ भी, ठीक है, कि आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। बताना जरूर कि ये हार्ड लगा कि आसान लगा। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दो पार्ट में था। एक पार्ट में हमें इसे यूनिट वेक्टर प्रूव करना था और सेकंड पार्ट में इनको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 8 गिवन है और हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसे यूज करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की। तो एक काम करो, इन्हें पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इसको इससे। तो हमें क्या मिलने वाला है, ए डॉट ए वेक्टर है ना, प्लस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब माइनस बी वेक्टर बी वेक्टर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये समझ लो। इसके बाद हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर सेम हो और उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आता है ना। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए है ना, ए इंटू बी ए बी माइनस बी है। और यहाँ पे देखो बी डॉट बी मतलब क्या आने वाला है, सेम यही बात वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब वेक्टर सेम होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, और ये हम जानते हैं कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल आता है बी डॉट ए के। इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है कि नहीं। और ये माइनस में है ये प्लस में है इसलिए कट गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें याद रखना कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, उसमें नहीं होता। तो उसमें हम कुछ और करेंगे, ठीक है, इसमें होता है, तो इसलिए ये कट हो गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वेक्टर लगा नहीं रखा कहीं पे भी हमने, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है। लगा लोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगाओ तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू वैसे है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पे 8 लिख रहा हूं मैं, 8 8 और 8। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 8 टाइम्स बी वेक्टर के। तो ये पुट कर लो इसके अंदर, ये रहा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कि इक्वल है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। और यहाँ पे स्क्वायर भी है ऊपर तो स्क्वायर भी कर दो, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर लगाना ना लगाना मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में लगा हुआ नहीं है। अच्छा, ए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 64 माइनस 1, देखो देखो यहाँ पे क्या है, 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 64 माइनस 1 63 आएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ क्या आ रही है,
के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 8/63। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। हमें निकालना है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, स्क्वायर को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट के अंदर 8/63। मतलब 8 क्या होता है हमारा, 8 होता है हमारा 2 इंटू 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2, है ना। अपॉन में 63 क्या होता है हमारा, 3 9 9 7 जा 63, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 3√7। ओके, जो दो बार आता है वो एक बार रूट से बाहर निकल जाता है। ये छोटी मोटी बातें हैं। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी की। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू। हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, मतलब 8 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है 2√2 अपॉन में 3√7। तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, √2 डिवाइड में 3√7। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, बस हमें इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान सा है ये। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ये क्या है, ये आपस में वेक्टर है। अच्छा, कैसे पता चला कि वेक्टर है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर ही आता है और दो वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर ही आता है। ओके, तो हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो 3a डॉट 2a क्या आएगा, 6a डॉट a। ओके, कोई डाउट इसमें। फिर उसके बाद 3a डॉट 7b, मतलब 3 7 जा 21, मतलब 21ab। फिर -5 इंटू 2 10 फिर 5b इंटू में 7b, 5 7 जा 35 माइनस का 35b। ओके, और हम जानते हैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जब भी वेक्टर सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ए डॉट ए है, ये किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, या ए लिखा हो या ऐसे लिखा हो ए वेक्टर, बात एक ही है, यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, फिर प्लस 21ab माइनस 10b a। और हम जानते हैं ना ये बात, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि a डॉट बी हमारा इक्वल होता है b डॉट a के, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं 21ab को 21ab माइनस 10ab लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ab इक्वल टू बी ए है। ठीक है, और माइनस का क्या है 35, b डॉट बी क्या होगा बताओ। जब भी वेक्टर सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास 6 है ना, 6 इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 माइनस 10 11 आएगा, तो 11 ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसके बाद कह रहे हैं वो एंड सच दैट देयर एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और कह रहे हैं कि जो दोनों वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये रहा हमारा ए वेक्टर, ये रहा हमारा बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 60, हमें गिवन है। और
एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट कहीं सुना है हमने? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हम दोनों नामों को जानते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 1/2। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबको ये बात पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ओके, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है। तो आप एक काम कर सकते हो, बी वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर ही पुट कर दो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना? या ए वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर पुट कर दो, बात एक ही है। किसी की एक की जगह पे दूसरा वाला पुट कर दो। इनटू में कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है? 60, हमें एंगल 60 गिवन है, इक्वल टू ए डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें? 1/2, तो इक्वल टू में 1/2। ओके, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। तो हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसकी वैल्यू पुट की 1/2, ये और ये लिख दिया, फिर थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दी। तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, इक्वल टू 1/2। ओके, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो दोनों बराबर है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा आंसर आ चुका है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आई है? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें गिवन है कि फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, हमें क्या गिवन है कि एक वेक्टर है ए, जिस जो कि क्या है? यूनिट वेक्टर, मतलब इसका क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का 1 होगा। और हमें गिवन है कि x माइनस ए डॉट x प्लस ए की वैल्यू क्या है? x प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 12 है। ओके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x डॉट x। ओके, फिर x डॉट a, मतलब a x डॉट a हो गया। फिर माइनस a डॉट x, मतलब माइनस ए एक्स। फिर माइनस a डॉट a, मतलब माइनस a डॉट a इक्वल टू 12। ओके, अब हम जानते हैं जब भी वेक्टर सेम होंगे तो आप उसे ये लिख सकते हो। अच्छा, पता है ना क्यों लिख सकते हो? ये मैंने बताया भी था, अगर वेक्टर सेम होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, और cos 0 हमारा 1 होता है, तो इक्वल टू में ये दोनों बचेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर सेम है ना, तो बी की जगह पे भी क्या होगा? ए ही होगा। ओके, और इन्हें आप मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हो। तो हमने ये याद कर रखा है, तो इसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं जब भी वेक्टर सेम होगा। यहाँ पे वेक्टर सेम है, x डॉट x है, तो हमें क्या मिलने वाला है? x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस ये बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं ना a डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है ना? तो ये तो सेम सेम है ना, x डॉट ए डॉट x, और बीच में माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ये बच गया, माइनस ए डॉट ए। तो ये तो हटा दो, साइन क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। और ए डॉट ए क्या होगा? सेम वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू में 12। ओके, और तो और हमें इसकी वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं। और ये 1 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू में 12। तो हमें क्या मिलने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 12, माइनस 1 इधर लाओ, तो 12 प्लस 1 मतलब 13। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या मिलेगा?
मिलने वाला है √13। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस हमें इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है कि ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास ये, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, और सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। मतलब ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू जो आएगी वो परपेंडिकुलर होगी किससे, सी से। और हमें फाइंड करना है लैम्डा। ये लैम्डा कहाँ से आ गया, यहाँ पे लैम्डा है ना, ए प्लस लैम्डा बी। तो इस लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें ये गिवन है कि ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी। और हम एक बात जानते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, है ना, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर ये वेक्टर क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, इनका सम भी तो एक वेक्टर आएगा। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा। मतलब ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तो ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल लो और डॉट प्रोडक्ट कर दो सी के साथ, तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 पुट कर दो तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, प्लस लैम्डा बी, लैम्डा इंटू बी, और बी क्या है हमारे पास, ये रहा, माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k। ओके, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दिया मैंने, डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, 3i प्लस j इक्वल टू क्या आएगा, 0। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। अगर मैं लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई इंटू लैम्डा, 3j इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू के, है ना। तो मैं यहाँ से आई, चलो मैं कर देता हूँ, तो बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, 2j प्लस 3k माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा के। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, डॉट 3i प्लस j, यहाँ पे k नहीं है ना, i और j है, मतलब k भी होगा तो 0k होगा। ये लिखने की नीड नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे समझ जाओ, तो मैंने यहाँ पे 0k लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है। तो अब बताओ, यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, तो क्या मैं दोनों जगह से i कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा मुझे, मेरे पास 2 प्लस लैम्डा, या माइनस है, ओके माइनस था यहाँ पे, तो 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे माइनस लगा दो, 2 माइनस लैम्डा आई। ठीक है, आई और आई ये रहा, 2 और ये लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ से जे कॉमन ले लो, तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 लैम्डा बचेगा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप। और यहाँ से के कॉमन ले लो, तो के अगर कॉमन लोगे तो 3, और यहाँ पे लैम्डा बचेगा, 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और डॉट में क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0। ओके, इतना तो सबने कर लिया होगा। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i से i को मल्टीप्लाई करना होता है, j से j को, और k से k को करना होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, i के कोफिशिएंट को i से, इसके i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2 लैम्डा को j के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है इंटू में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और k के साथ में क्या है, 3 प्लस लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आने वाला है हमारे पास 2 माइनस लैम्डा इंटू में 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 1, फिर प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू में 0 इक्वल टू 0। ओके, तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 2 6 माइनस
3 लैम्डा, फिर 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा मतलब 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है, इसे सॉल्व कर लो। तो 6 प्लस 2 8 होगा, तो यहाँ पे 8 आने वाला है। माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा मतलब माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है लैम्डा की? लैम्डा इज इक्वल टू 8। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बस हमें इतना ही करना था, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक। और बस वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ओके।